अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। यूनाइटेड नेशन के ताज़ा फिगर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान पाकिस्तान में जैतून के तेल की पैदावार में 6000 गुना का इजाफा हुआ है। एक बड़ी खबर है, इससे आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान में कितने लाख पौधे जैतून के लग चुके हैं, कितने हजार एकड़ अंडर कल्टीवेशन है और कितने करोड़ एकड़ रकबा हम लोग जैतून के लिए मौजू करार दे चुके हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो में पाकिस्तान के अंदर 1866 में पहली दफा लगाया जाने वाला जैतून का प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बनाया है, जहां पर वार्डन्स के यूनिफॉर्म के ऊपर वेब कैम या बॉडी कैम्स लगे हुए हैं। वो वार्डन्स ना फारिग बैठेंगे, ना खुशखबियों में बॉडी कैम्स लगे हुए हैं। गूगल मैप के जरिए उनकी लोकेशन मॉनिटर की जा रही है और आप कहीं भी ट्रैफिक जैम होने की जरूरत में 15 पर अगर इतला करेंगे तो फौरी तौर पर ये ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट आपको आके हेल्प करेगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सबसे अहम खबर की तरफ। यूनाइटेड नेशन के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में पाकिस्तान ने सिर्फ 19 किलो जैतून का तेल पैदा किया था, जबकि 2023 में हमारे यहाँ 1,21,000 किलोग्राम जैतून का तेल पैदा हुआ है। 7 सालों में इजाफा जो है वो 6,368 गुना का है। तो आप सिर्फ इससे स्केल देखिए कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर जैतून अब हासिल हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 50,000 एकड़ रकबा ऐसा है जहां बाकायदगी से जैतून काश्त किया जा चुका है और 60 लाख जैतून के पौधे जो हैं इसी मकसद के लिए कमर्शियल बुनियादों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ दरख्त पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो जंगली जैतून के हैं, जिन्हें अगर किसी अच्छी क्वालिटी के जैतून की पैवंदकारी कर दी जाए तो ये 10 करोड़ दरख्त हमें 3 से 4 सालों में पैदावार देना शुरू कर देंगे। अगर मुल्क भर का डिस्कस करें तो पाकिस्तान में 1 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जो जैतून की काश्त के लिए मौजू तरीन करार दिया जा चुका है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी भी हम अपनी जैतून की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। जैतून का फ्रूट या जैतून का ऑयल अभी भी आप जाके मार्केट्स में देखिए तो स्पेन, इटली के ब्रांड्स बड़े पड़े हैं। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब पाकिस्तान में अगर किसी ने जैतून का बाग लगाना है तो हमें कहीं बाहर से जैतून का पौधा इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान की अपनी नर्सरियों में हर साल 10 लाख से ज़्यादा जैतून के पौधे पैदा किए जा रहे हैं, उससे किसान फ़ायदा उठा रहे हैं और हर साल 5-10 हज़ार एकड़ मज़ीद रकबा जैतून के अंडर कल्टीवेशन आ रहा है। अब जैतून का एक दरख्त जब फ्रूटिंग पे आ जाता है लगने के 5-6 साल बाद, तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये सालाना आमदन देता है। आप इसका एक वॉल्यूम चेक कर लें, अगर एक दरख्त 15,000 रुपये आमदन देता है तो 1 एकड़ में 100 दरख्त लगाएंगे तो 15 लाख रुपये आमदन बनती है। आप 15 लाख ना लगाइए, 10 लाख रुपये आमदन लगाइए तो थोड़ी है, 2-3 लाख रुपये आप खर्चे भी निकाल लें तो 1 एकड़ से बासानी किसान 7 लाख रुपया सालाना कमा सकता है। कहाँ पर इतना मुनाफा है? बहुत कम और फसलें ऐसी हैं जहां पर इतना मुनाफा आपको दस्तयाब है। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान में जैतून की हिस्ट्री क्या है, उस पर एक बेहतरीन किताब लिखी गई है, पाकिस्तान में जैतून की काश्त, जो कि शबीर सुमरू साहब और फयाज आलम साहब ने लिखी है। IPS पब्लिशर्स इस्लामाबाद ने पब्लिश किया। उसके मुताबिक पंजाब जो पाकिस्तानी है उसमें पहली दफ़ा जैतून 1866 में एक इंग्लिस्तानी हेंडरसन ने काश्त किया था। वो एक बॉटनिस्ट थे। फिर उनका ट्रांसफ़र यहाँ से कलकत्ता बोटानिकल गार्डन हो गया तो उनका पंजाब वाला प्रोजेक्ट सूख गया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। फिर फ्रैंक मिचेल ने 1907 के अंदर यहाँ पर दोबारा जैतून काश्त करने की कोशिश की। जी हाँ, वही मिचेल जिनके जैम्स मार्मलेड पाकिस्तान में बिकते हैं, मिचेल फार्म्स वाले। फिर 1912 के अंदर पेशावर के करीब तरनाब में पौधे लगे। फिर 2012 के अंदर इटली की मदद से पाकिस्तान में 1500 हेक्टेयर के ऊपर ऑलिव कल्टीवेशन का एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। तो आज जो पौधे हमें फल दे रहे हैं बेसिकली
इटली ने 2012 के अंदर फुल फ्लैज एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दिया था अरबों रुपए का, उसी का सारा शाखसाना है। पाकिस्तान ने मिस्र से, शाम से, तुर्की से, इटली से और स्पेन से हर जगह से पौधे मंगवाए, यहाँ पर उनको कल्टीवेट किया गया। जो पौधे हमारी इन्वायरमेंट और हमारी सॉइल कंडीशंस के मुताबिक बेहतरीन थे वो परवान चढ़े। फिर उन वैरायटीज़ को सेग्रीगेट करके अब हमारे माहिरीन ये बता सकते हैं कि कौन से इलाके में आपको कौन सा जैतून काश्त करना चाहिए। लाहौर शहर में भी चंद लोगों ने जैतून के पौधे लगाए हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन वो पौधे अभी तक फ्रूटिंग पे नहीं गए। तो उम्मीद करते हैं अगर लाहौर के अंदर भी जैतून पर फ्रूट आता है तो ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का बाजार खुल जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बनाया है। 50 हैवी बैग्स के ऊपर 100 वार्डन्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको प्रॉपर 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। और मकसद क्या है कि इन ट्रैफिक वार्डन्स को बताया जाए कि आपने ट्रैफिक जैम शहर में नहीं होने देना। अब इन ट्रैफिक वार्डन्स के यूनिफॉर्म पर बॉडी कैम्स लगे हुए हैं, जिससे वो ट्रैफिक को भी देखते हैं और इदारा जो है वो इन वार्डन्स की हरकत को मॉनिटर करता है। तो लोगों की जो शिकायत थी कि ट्रैफिक वार्डन साइड पे बैठे रहते हैं, थक जाते हैं, खुशगप्पियों में मसरूफ़ होते हैं, वो शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। फिर गूगल मैप के ज़रिए आप बता सकेंगे नहीं कि फ़लानी जगह पर ट्रैफिक जैम है। 15 पर आप कॉल करेंगे तो फौरी तौर पर इनको इंटीमेट किया जाएगा कि फलाने चौक में इस वक्त ट्रैफिक जैम है, आप जाकर वहाँ पर ट्रैफिक को क्लियर करवाएं। तो एक अच्छा इजाफा ज़रूर है। इन्हीं के पास फर्स्ट एड किट्स भी हैं, खुदा न खास्ता छोटी मोटी इमरजेंसी की ज़रूरत में, चोट लगने की सूरत में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे पाकिस्तान की तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतें नहीं समझ रही, वो है हमारी कौम की ट्रैफिक सेंस। बदकिस्मती से हमारे 90% सड़कों पे गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वालों को ट्रैफिक सेंस ही नहीं है। यानी आज भी इशारा इस तरह तोड़ा जाता है जैसे ये मक्खन में से बाल निकालना हो। यहां तक नहीं सोचा जाता खुदा ना खास्ता किसी और डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी ने अगर मुझे हिट कर दिया तो मेरा क्या बनेगा। यही नहीं, वन वे की खिलाफ वर्जी रूटीन मैटर है। फिर जब ट्रैफिक जैम होता है तो लोग ये नहीं सोचते कि अगर हम 1-2 मिनट रुक जाएंगे तो ज्यादा जल्दी घर पहुंचेंगे। हर किसी को न जाने कहां जल्दी पहुंचने की इतनी जरूरत होती है। तो खुदारा हमारी तमाम हुकूमतें मुल्क के अंदर ट्रैफिक सेंस को प्रिवेल करें। आप इसको निसाब का हिस्सा बना सकते हैं। पाकिस्तान में लाइसेंसिंग के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए, लाइसेंसिंग को सख्त करना चाहिए और जिस शख्स के पास लाइसेंस ना हो उसका मोटरसाइकिल, उसकी गाड़ी बंद करनी चाहिए। तो यकीन कीजिए हमारे यहाँ लोग बिल्कुल सुधर जाएंगे। यही कौम जब मोटरवे पे चढ़ती है तो सुधरती है ना। फ़र्क क्या है, वहाँ पर कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है, बाकी जगह पर फ़ोन करवा के मिन्नत तरला करके आपकी जान छूट जाती है। और लाहौर के अलावा बाकी शहरों में जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स ऐसा नहीं है, कोई रिश्वत देकर मामला चल जाते हैं, लाहौर में ऐसा ट्रैफिक वार्डन्स की उतनी रिश्वत की शिकायत नहीं है। तो ये चीज़ें वो हैं जो किसी भी बाहर से आने वाले को आपकी कौम का इमेज बताती हैं। ये कौम कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुलझी हुई है। किसी माशरे में उसकी ट्रैफिक सेंस और किसी घर में उसके यहाँ वॉशरूम की सेंस आपको बता देती है कि वो ख़ानदान, वो माशरा कितना नफीस है। नाज़रीन, था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।